राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा जीएनएम के फॉर्म की घोषणा की गई है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप इस फॉर्म को भरने के लिए ई मित्र और एसएसआईडी के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए ई मित्र पे जाके आपको विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे जन आधार, आधार, 10-12 की मार्कशीट, मूल जाति, फोटो साइन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। फॉर्म भरने से पूर्व आपको अपने जन आधार को चेक करना होगा। जो डिटेल्स आपकी मार्कशीट्स में है वही जन आधार में होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही डाटा लिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आपको एसएसआईडी या ई मित्र के माध्यम से लॉगिन कर राज्य जीएनएम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आप ऑप्शन कुछ इस प्रकार आएंगे। आपको नेशनैलिटी चेक करना होगा। उसके बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं हैं तो उसके लिए उसके पश्चात आपको जन आधार को की डिटेल्स को भरनी होगी। उसके बाद आपका नाम आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके नाम के ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात आपके सारी डिटेल वहाँ पे ओपन हो जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेल, फीमेल, मैरिटल स्टेटस, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल फिल करके मोबाइल नंबर फिल करें। उसके पश्चात अपनी ईमेल आईडी भरें। आधार नंबर डालने के पश्चात अपना क्राइटेरिया, कास्ट कैटेगरी चेक करें और कास्ट का नाम लिखें। अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो एस लिखें, या नहीं तो नहीं लिखें। अगर डिफरेंटली एबल हैं तो आप यस लिखें अथवा नो लिखें। अगर आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो वो ऐसे कैंडिडेट यस लिखें अथवा आप नो का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल भरने के पश्चात आपको एड्रेस सेक्शन में जाना होगा। एड्रेस सेक्शन में के अंतर्गत हाउस, राजस्थान, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, शहर, पिन कोड आदि फिल करके नेक्स्ट ऑप्शन में जाना होगा। इस सेक्शन में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके अंतर्गत आप राजस्थान बोर्ड से अगर आप उत्तीर्ण किए हैं 12 तो आप ये फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आरबीएसई बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं और अन्य बोर्ड से कैंडिडेट आप अदर के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आरबीएसई कैंडिडेट के लिए आरबीएसई के रोल नंबर और डेटा, फर्स्ट नेम और फादर्स का लेटर का फर्स्ट फादर नेम का फर्स्ट लेटर आपको फिल करना होगा। उसके पश्चात आपको किस ईयर में आपने पास किया है 12 उसकी डिटेल फिल करनी होगी। ये डिटेल फिल करने के पश्चात आप गेट डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। गेट डिटेल के पश्चात आप क्लिक करने के पश्चात आपको स्वयं आपकी सारी डिटेल 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगी और आप डिटेल चेक कर लें। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप अदर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। 12th की डिटेल अगर वेरीफाई नहीं होती है तो आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करें। अदर ऑप्शन में क्लिक करने के पश्चात आपको बोर्ड का नाम फिल करना होगा। फिर जो रोल नंबर आपने का 12th में है वो फिल करना होगा। फिर कॉलेज या स्कूल का नाम, फिर पासिंग ईयर, फिर आपकी क्या फैकल्टी है और आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है और क्या परसेंटेज फाइनल आपके आया है। आपको ये सारी डिटेल आपको फिल करके सेव करना होगा। अदर डिटेल्स फिल करने के लिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके पश्चात बैंकिंग डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिसके अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम और कौन सा बैंक है ये डिटेल फिल करनी होगी। ब्रांच कहाँ है और उसकी आईएफएससी कोड क्या है ये फिल करनी होगी। कैंडिडेट की फ़ोटो मिनिमम 50 केबी और मैक्सिमम 100 केबी तक निर्धारित की गई है, जबकि कैंडिडेट के सिग्नेचर के लिए मिनिमम 20 केबी और मैक्सिमम 50 केबी के साइज़ निर्धारित। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के पश्चात आपको 10th और 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। उसके पश्चात आपको सबमिट का ऑप्शन चूज़ करना होगा। सबमिट का ऑप्शन चूज़ करने के बाद पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात आपको पेमेंट करना होगा। ई मित्र के माध्यम से पेमेंट करने के पश्चात आपको एक रसीद दी जाएगी व भरा हुआ फॉर्म दिया जाएगा, जिसको आपको भविष्य के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको सेव करके अपने पास सुरक्षित रखना होगा। धन्यवाद।